हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो गुड न्यूज़ है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। तो उत्तराखंड सर्वोनेंट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। पटवारी और लेखपाल की वैकेंसी है। उस वैकेंसी में कौन कौन से लोग अप्लाई कर पाएंगे और क्या है एज और कितना क्वालिफिकेशन है और क्या फिजिकल है, इसमें सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। देखिएगा, मैं ऑफिशियल उत्तराखंड की जो ऑफिशियल यूपी ट्रिपल की साइट है उस पर हूँ और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर खुद भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जल्दी से। पहले से ही मैंने डाउनलोड किया हुआ है। चलिए देखिएगा, इस लिंक पर आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली उस पर पहुंच जाओगे। ये लिंक है, मैं भी यहीं पे क्लिक कर लेता हूँ। चलिए एक बार आपको डाउनलोड करके दिखा देते हैं। ये डाउनलोड हो गया है और इसको ओपन कर लेते हैं। देखिए ओपन कर लेते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, ये 17 जून सन 2021 को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे उन्होंने अपलोड कर दिया था और इसकी जो ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि रखी है 22 जून सन 2021 से इसके आवेदन प्रारंभ हो गए हैं और जो लास्ट डेट है वो 5 अगस्त सन 2021 से लास्ट अगस्त, यानी कि 5 अगस्त सन 2021 तक इसकी लास्ट डेट रखी गई है। और परीक्षा का जो शुल्क है वो 7 अगस्त सन 2021 तक आप जमा कर सकते हो। ठीक है, देखिए इन्होंने जो प्रस्तावित डेट है वो रखी है नवंबर सन 2021, यानी कि जो फिजिकल होगा। देखिएगा दोस्तों, पटवारी और लेखपाल की वैकेंसी में फिजिकल रखा है इन्होंने। अब पता नहीं क्या है इनका फिजिकल, उसमें क्या मायने रखता है, ये सब यही जानते हैं। चलिए हम इसकी डिटेल्स जानते हैं कितनी वैकेंसी हैं। तो 366 जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी वो आपको लेखपाल की वैकेंसी देखने को मिलेंगी। आप साफ देख सकते हो यहाँ से 366 पद लेखपाल को देखने को मिलेंगे और 147 पद आपको पटवारी की देखने को मिलेंगे। टोटल होते हैं 513 पद पे ये वैकेंसी आई हुई है। अब देखिएगा, जो उत्तराखंड के जो 13 ज़िले हैं उनमें सभी में वैकेंसी अलग अलग दी हुई है। देखिएगा, पहली अल्मोड़ा में 50 वैकेंसी हैं टोटल। आप देख लीजिएगा अगर ST SC से आप बिलोंग करते हो तो। और बागेश्वर में 18 हैं और चमोली में 26 वैकेंसी हैं, चंपावत में 23 वैकेंसी हैं। ये वैकेंसी जो मैं बता रहा हूँ ये आपको देखने को मिलेंगी। ये जो पटवारी की वैकेंसी है 366 उनकी, ठीक है। और देखिएगा यहाँ पर चंपावत में 23 बता दी है मैंने, देहरादून में 9 वैकेंसी देखने को मिलेंगी और नैनीताल में 27 वैकेंसी देखने को मिलेंगी और पौड़ी गढ़वाल में 79 वैकेंसी देखने को मिलेंगी और रुद्रप्रयाग में 13 वैकेंसी देखने को मिलेंगी और टिहरी में 45 और उत्तरकाशी में 38 वैकेंसी। टोटल 366 वैकेंसी पर ये वैकेंसी आई हुई है। चलिए आगे जानते हैं पटवारी के लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए। देखिएगा, वेतन इतना मैटर नहीं रखता है, तो वेतन को हम बाद में डिस्कस करेंगे जब आपका जॉब हो जाएगा तब। और अभी देखिएगा आपकी एज 21 से लेकर 28 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। छूट उन्हीं को मिलेगी जो उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं। ध्यान से दीजिएगा, छूट सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं या जो पर्वत पर निवास करते हैं उनके पास पर्वतीय प्रमाण पत्र है। ठीक है, और आपके पास जो योग्यता होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, किसी भी विश्वविद्यालय से आपने स्नातक की डिग्री यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए। और आपको जो देखिएगा इसमें थोड़ा फिजिकल भी रखा है उन लोगों ने। फिजिकल आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा और 7 किलोमीटर आपको दौड़ना पड़ेगा अगर आप मेल कैंडिडेट हैं। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 35 मिनट का टाइम मिलेगा और आपको 3.5 घंटे में 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर आपको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हुई पटवारी की बात। और आपकी जो मेल हैं, ध्यान दीजिएगा, मेल हैं उनके लिए उन्होंने जो बोला है वेट उनका 45 kg होना चाहिए। 45 kg नहीं है फिर भी अप्लाई कर देना, हो सकता है फिजिकल तक आपका 45 kg हो जाए अगर आप मेहनत कर पाओ तो। ठीक है, और इसमें उन्होंने हाइट भी देखिए, पुरुष की जो हाइट है 168 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और महिला की जो हाइट है यानी फीमेल कैंडिडेट की उनकी 152 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। जो अगर आप पर्वतीय निवास पर पत्र है आपके पास, अगर पहाड़ में आप निवास करते हैं और वहाँ का सर्टिफिकेट है आपके पास, तो 5 सेंटीमीटर की आपको छूट भी मिल जाएगी। और पुरुष कैंडिडेट हैं तो आपको अपनी चेस्ट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा 84, ठीक है, और 5 सेंटीमीटर फुला हुआ। तो आप समझ गए होंगे। अगली पोस्ट देखते हैं। देखिएगा, लिखित परीक्षा भी इसकी वही होगी। लिखित परीक्षा सब में सेम होती है। आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है। 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 2 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है। और देखिएगा जो सिलेबस रहने वाला है आपका सामान्य ज्ञान,
यहाँ पे देखिए सिलेबस लिखा हुआ है, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन से, और सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा उत्तराखंड जीके आपका अच्छा होना चाहिए अगर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हो तो। देखो वही लेखपाल की वैकेंसी है 147, लेखपाल की वैकेंसी में देख लीजिएगा आप, चंपावत में 1 वैकेंसी है और देहरादून में 29 वैकेंसी हैं, हरिद्वार में यहाँ पर 35 वैकेंसी हैं और नैनीताल में 26 वैकेंसी देखने को मिलेंगी। उधम सिंह नगर में 147 वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएंगी। हालांकि सभी जितने भी ज़िला हैं उत्तराखंड के, सभी ज़िलों में लेखपाल की वैकेंसी नहीं है, ठीक है। और आयु इसमें थोड़ी सी ज़्यादा रखी है उन लोगों ने, 21 से लेकर 35 वर्ष की इसमें आयु है। आपको शिक्षक योग्यता वही होनी चाहिए, स्नातक पास होनी चाहिए किसी भी कॉलेज से। और आपके पास, और देखिएगा अगर आपके लिखित परीक्षा में सेम नंबर आ जाते हैं तो जो भी आयु में बड़ा है, जो भी जिसकी आयु ज़्यादा है उसको पहले वरीयता दी जाएगी। ये बात उन्होंने पहले बोल के रखी है। फिजिकल यहाँ पे चेंज किया है इन लोगों ने, फिजिकल देख लीजिएगा, फिजिकल है यहाँ पर 60 मिनट मिलेंगे आपको, 9 किलोमीटर दौड़ना है मेल कैंडिडेट्स के लिए। अगर फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो 35 मिनट मिलेंगे और आपको 4.5 किलोमीटर दौड़ना है, ठीक उसका आधा, ठीक है। आई होप मेरी बात आप समझ पाए होंगे। यहाँ पर 168 सेंटीमीटर मेल की हाइट होनी चाहिए और 152 फीमेल की हाइट होनी चाहिए, छूट वही मिलेगी। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपका वेट जो 45 केजी होना ही चाहिए। लिखित परीक्षा वही रहेगी। तो सारा कुछ मैंने इसमें बता दिया है। और बाकी आपकी जो आयु की एज की गणना है वो 1 जुलाई सन 2020 तक ही की जाएगी, ठीक है। चलिए और आगे जानते हैं इसका फीस वगैरह। और देखिएगा आपको फाइल कैसे करना है, OTR फाइल कर देना पहले। हो सकता है आपका OTR पहले से बना हो तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको फीस सबमिट करनी है ओनली, ठीक है। अगर OTR नहीं बनाए तो किसी भी उत्तराखंड की वेबसाइट पे जाकर, यानी कि ये देखिएगा ये वेबसाइट है यहाँ पर, इस वेबसाइट पे जाकर पहले आप OTR फाइल कीजिएगा। OTR में अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और आपका जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है सारा मेंशन करना होता है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तब भी वहाँ SC ST के सर्टिफिकेट अपलोड करने पड़ते हैं। एक ही बार करना पड़ता है ये काम। जितनी भी उत्तराखंड की वैकेंसी आएंगी उसमें आप अप्लाई आसानी से कर पाओगे, फिर खाली सबमिट करना पड़ता है। और ये देखिए और बाकी ये सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है। जब आप OTR बनाओगे तो देखिएगा इसकी जो शुल्क है वो शुल्क फिक्स रहता है दोस्तों। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपको 300 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। उत्तराखंड के अनुसूचित जाति से हो तो आपको 150 रुपये, और आप ST से हो तब भी 150 रुपये, और आप दिव्यांग हो तब भी 150 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आई होप सारी बातें आप समझ पाए होंगे। इस वैकेंसी से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट या क्वेरी है आपके मन के अंदर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका डाउट को मैं 101% क्लियर करूँगा। चलिए मिलते हैं एक और नई वैकेंसी के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को हो सकता है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कोई नई वैकेंसी आती है तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सुरक्षित रहिएगा, सेफ रहिएगा।